अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बताएं आपका दूसरा रोज़ा कैसा रहा। मुझे आइडिया है कि आप रोज़े के बाद, रोज़ा खोलने के बाद आप एक दफ़ा तो लेट ही गए होंगे और फिर दोबारा से ताज़ा दम होके उठे होंगे और बाकी काम जो है वो अपने निपटा रहे होंगे। तो खैर, अब आप ये सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे पता चला है, आपकी रिपोर्ट कैसे आई है। आपकी रिपोर्ट मुझे इसलिए आई है, इस तरह से आई है कि मैंने खुद भी यही काम किया, तो मुझे आइडिया है कि बाकियों पे भी क्या बीत रही होगी। तो अब यह है कि हम लोग तो रोज़े रख रहे हैं जनाब, प्राइम मिनिस्टर की मौज लगी हुई है, वो अमेरिका गए हुए हैं। और वो खैर ये है कि हमें जो ये गज़ा पीस बोर्ड वाला मामला शुरू हो गया है, अब उस चक्कर में प्राइम मिनिस्टर के ट्रिप जो हैं वो होते रहेंगे और सदर ट्रंप का दीदार होता रहेगा। ट्रंप के साथ जो है उनकी पपियाँ जफियाँ चल रही होती हैं। आई डोंट नो कि इसके बदले में हमें कुछ मिलेगा या नहीं, लेकिन ये है कि जनाब यही है कि वो वीडियोस हमें ज़रूर वो वायरल हो रही होती हैं कि प्राइम मिनिस्टर के बारे में उसने कहा जी कि ये प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, और फिर वो फील्ड मार्शल का जिक्र करता है। और अब जो है वो जितनी दफ़ा उसने जिक्र किया है ना, वो साथ साथ जहाज़ों की तादाद भी बढ़ाता जा रहा है। अब वो 11 जहाज़ पे पहुंच गया है। लास्ट टाइम उसने कहा था जी कि 10 जहाज़ गिरे हैं, 6 से शुरू हुआ था, 6 से वो 7 पर गया है ट्रंप के पाकिस्तान और इंडिया की जंग के दौरान। पहले 6 जहाज़ गिरे, फिर उसने कहा 7 जहाज़ गिरे, फिर जो है कोई दरमियान में उसने वक्फ़ा लिया और मेरे ख्याल है वो वक्फ़े के दौरान काउंटिंग बढ़ती रही और वो 10 पे पहुंच गया। और अभी जो लेटेस्ट काउंटिंग उसने की है वो 11 पे है। लेकिन मुझे डर ये है कि ये ना हो कि 12 जहाज़ करके वो ये कह दे कि 6 पाकिस्तान के गिरे थे और 6 इंडिया के गिरे थे, और फिर हमें जो इतनी हमने एफ़र्ट किया है या जो हम इतना एक नशे में हैं कि इंडिया ने बिल्कुल तुन के रख दिता, वो सारी चीज़ें वो हमें उल्टी ना पड़ जाएँ कि एक नई बहस शुरू ना हो जाए। लेकिन यह है कि भाई उसकी शर से भी बचना ज़रूरी है। इंडिया जो है, इंडिया के पास तो फिर भी कुछ है, उनकी इकानमी है। और यानी कि उनके साथ ट्रंप ने मुंह मोड़ा है तो बाकी और दुनिया उनके साथ आकर खड़ी हो गई है। यूरोपियन यूनियन, उनको भी ट्रंप ने उधर से कोई दुलत्ती कराई है तो वो भी उनके साथ चला गया है। वो सोच रहे हैं कि जो मिडल पावर्स हैं वो आपस में मिलकर अलायंस करें, आपस में मिलकर तजारत करें। अभी उनकी एआई पे कॉन्फ्रेंस हुई है, अगरचे उसमें एक लतीफ़ा भी बना कि उधर एक कोई कुत्ता था, वो यानी कि कोई एक रोबोट था जो कि चाइनीज़ था, लेकिन उधर की एक यूनिवर्सिटी ने अपना बनाकर शो किया। लेकिन उसके अलावा ओवरऑल अगर आप इस दूसरे एंगल से भी देखें तो उस एआई समिट में कोई 5-6 ममालिक के हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट्स आए हैं। और इसके अलावा जो एआई कंपनीज़ हैं उनके फाउंडर्स आए हुए हैं। जो सैम आल्टमैन है वो आया हुआ है, एंथ्रोपिक का फाउंडर है वो आया हुआ है। जो गूगल का फाउंडर है वो तो जो सीईओ है वो भी आया हुआ है। यानी कि वो सीईओ जो है वो तो है भी इंडियन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का पढ़ा हुआ है। और भी बाकी जगहों से आए हुए हैं। हमारे हालात ये हैं कि हमने इधर एक इंडस एआई वीक कराया है और उधर बस ये लोकल लेवल पर हमारे लोग आए हैं। और बेसिकली हमने जो है ना, यानी कि शरीका का मुंह वेख के ना, जैसा मैं सोचा कि गल्लां ते लाल होनी चाहिए ना, तो हमने भी एआई समिट बनाई है। लेकिन यही है कि बस गुजारा है। नाजरीन, ये जो दरमियान में गैप आ जाते हैं ना, ये फासले, इनको गैप को फिल करते हुए टाइम लगता है। हमारे साथ भी ऐसे ही है कि हमने चले इंडिया को एक फ़ौजी लिहाज से तो हमने उसको गिराया नीचे, लेकिन मुआशी लिहाज से अगर हमारा उनका मुकाबला नहीं होगा ना, तो हम हर टाइम वल्नरेबल होंगे। इंडिया जो है वो हमें बीट कर जाएगा। अब ये नई टेक्नोलॉजी की दौड़ आ गई है, जिसके पास पैसा होगा वो आगे निकलेगा। फिर ये है कि उनके पास बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, दुनिया उनकी तरफ भागती है। अब ट्रंप जो है, ट्रंप वो इंडिया को शटअप कॉल दी, इंडिया से डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन जो इंडियन कंपनीज़ हैं वो उधर भाग रही हैं। अभी भी उनकी ख्वाहिश है कि हम इंडिया जाएं। वजह यह है कि बड़ी मार्केट है ना। आप ये अंदाज़ा लगाएं, अगर आपका भी बिज़नेस हो तो जिधर आपको ज़्यादा बिजनेस मिलेगा आप उधर जाएंगे। ये मुसलमान या इंडिया हिंदुओं वाला मसला नहीं है। ये इसको ज़रा एक रैशनली, वो जिस तरह ट्रम्प उसने क्लिंटन ने कहा था ना, इट्स इकानमी स्टूपिड, यानी कि ये इधर इकानमी का मामला है। यानी कि जिधर उनको ज़्यादा मुनाफा होगा वो लोग उधर जाएंगे। आप ये बताएं, कोई इवन आपने रिश्तेदारी करनी हो तो जो आपको को बेहतर मैच सूट करता है उसकी तरफ आप जाते हैं ना। तो इधर भी ये है कि एक तरह की इकनॉमिक मैरिज है कि जिधर उनको ज़्यादा एडवांटेज होता है। अब हमने अगर देखें कि हम क्या एडवांटेज ऑफर कर रहे हैं, सिर्फ तरले एडवांटेज तो नहीं होता ना। या कोई आए जाए तो हम उसको ज़रा प्रोटोकॉल बड़ा एक दिलरुबा किस्म का दें, या ऊपर जो है यानी कि हम हमारे जो जहाज़ हैं वो उसको अपने हिसार में ले लें। तो सिर्फ इस तरह से तो लोग सिर्फ प्रोटोकॉल के तो नहीं आते ना, उन्होंने देखना है कि हम इधर से पैसे कितने लेकर जाएंगे। वो बिज़नेस है भाई, बिज़नेस कहते हैं कि बिज़नेस ऑफ द बिजनेस मैन इज़ टू डू बिज़नेस, यानी कि उन्होंने बिज़नेस करना होता है। हमारे हालात क्या हैं,
हमारी बेचारों की औकात ही है कि हमारे सदर जो है, एक तरफ जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म है वो ट्रंप के साथ मिल रहे हैं, और दूसरी तरफ क्या है जी कि एक उनकी सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो इधर एक डिपार्टमेंट होता है हमारा, उधर एक अमेरिका का डिपार्टमेंट है, उन्होंने रोजवेल्ट की रेनोवेशन करनी है, उनके साथ हमारी को कोलैबोरेशन करनी है, और उसके हवाले से हम MOU साइन करना है। यानी कि हम अल्लाह ताला को करम कर सकते हैं, सीना MOU तो अगे निकली है। ये ऐसा साइकोलॉजिकल बैरियर है कि जिधर हम आते जाते हैं ना, बस बाहमी समझौते की यादाश्त पर दस्तखत हुए हैं जी, उधर भी हम जो है ना वही यादाश्त पर दस्तखत करके तो वापस निकले हैं। लेकिन मैं देख रहा था कि उनका जो सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का जो कोई चीफ़ है वो है बैठा हुआ, और दूसरी तरफ हमारा फाइनेंस मिनिस्टर है, कोई काउंटर पार्ट नहीं है। याद होता है ना, कोई ट्रेजरी सेक्रेटरी, उनका वज़ीर ख़जाना, उसके साथ कुछ हो रहा होता, और पीछे कौन खड़ा है कि जी अमेरिका का स्पेशल एनवाय ऑन द मिडल ईस्ट विटकॉफ, सदर ट्रंप का सज्जा खब्बा, यानी कि उसका बड़ा करीबी दोस्त है, बिजनेस पार्टनर भी है, वो खड़ा है, और उसके साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर खड़े हैं। यानी कि आइडियली ये होना चाहिए कि भाई उनका कोई उस लेवल का कोई काउंटर पार्ट हो, चलें सदर ट्रंप नहीं कोई, चलो उनका कोई वाइस प्रेजिडेंट हो। और प्राइम मिनिस्टर साहब तुसी भी कोई अपने ਉਹਦੇ ਦਾ ਹੀ ख्याल करा करो, अपना नहीं तो ਉਹਦੇ ਦਾ ख्याल करा करो, ਐਵੇਂ ना हर जगह पर जाके इस तरह दी तस्वीरें बनाना शुरू कर दिया करो। ये जो है ये चीज़ें आप वैसे भी कर सकते थे, कोई ब्यूरोक्रेसी जो है उनको ये चांस दे देते, यानी कि उधर कोई आपने कोई अंबैसडर जो है, यानी कि और नहीं कोई UN का अंबैसडर खड़ा कर देंगे NY ਦੇ ਨਾਲ, आप तो ज़रूर जाके खलोना सी, अल्लाह दे बंदे हो कोई ख्याल कराया करो। एक पासे तुहाडे ਜਿਹੜੇ ने मुकाबले इंडिया के नाल ने, और तुसीं हरकतां वेखो। अब जो है नहीं कि हम आते हैं जी अपने महबूब टॉपिक इमरान खान की तरफ। अब ज़रा इनकी डबल स्टैंडर्ड देखें, यानी कि एक तरफ इन्होंने ये बड़े खुश हैं कि उनकी ट्रीटमेंट बड़ी ठीक हो रही है, और दूसरी तरफ हाल दुआई ओ हो गया, कुछ नहीं हो गया, इमरान खान जो है यानी कि उसकी आँख जो है निकल गई, उसकी आँख ख़त्म हो गई, हाय अल्लाह, यानी कि इस तरह के जो है यानी कि वो वैन नाल कर रहे होंगे ने। अब यह है कि जो इन्होंने जो आपको पता है, हमने अगले दिन वो जिक्र भी किया था कि जो डॉक्टर ने एक अपना बयान रिकॉर्ड कराया था, शौकत खानम के डॉक्टर ने, कि जी इमरान खान की सूरत हाल जो है बेहतर है। अब यह है कि वो डॉक्टर ने जिक्र किया था कि उसकी बाकी जो डॉक्टर्स इमरान खान को चेकअप करके आए हैं, उनके साथ मुलाकात, उनसे बात हुई है। अब उस बात की बैकग्राउंड क्या है कि हुकूमत ने इनके दरमियान एक कन्वर्सेशन का इनकाद कराया, यानी ये है कि फ़ोन पे बात हो। इनके बैरिस्टर गोहर और जो इनके सैनेट के जो अपोजिशन लीडर हैं राजा नासिर अब्बास, वो उधर मौजूद थे, और ये पिम्स के जो डॉक्टर हैं वो उधर मौजूद थे, जो कि इमरान खान का चेकअप करके आए हैं। दूसरी तरफ शौकत खानम के डॉक्टर वो मौजूद थे, और साथ उनका जो एक अपना एक चोटी का जो उन्होंने एक अपना आई स्पेशलिस्ट रखा हुआ था जी कि इसके ज़रिए हम चेक कराएंगे, वो मौजूद था, और फ़ोन पे बात हो रही थी। और ये जो डॉक्टर साहब बाद में कह रहे थे कि इन्हीं के मैं, वो उन्होंने बताया कि उन्होंने ट्रीटमेंट की है, ये है, लेकिन यह है कि चूँकि मैंने इमरान खान को खुद जाके नहीं देखा, लिहाजा मैं नहीं कह सकता कि वो ठीक है या नहीं है। लेकिन उधर जो चीज़ इन दोनों के दरमियान जो गुफ्तगू हुई वो रिकॉर्ड का हिस्सा भी बनी, और वो रिकॉर्ड जो है हुकूमत ने अपने पास भी रखा, और इनको भी दिया कि भरा ए वेख लो, ए गल्लां हुई ने, इन्हों तो बाद मुकरना ना तुहाडा जिहड़ा है ना एक ट्रैक रिकॉर्ड को ठीक नहीं। तो उसमें जो उनके डॉक्टर साहब हैं जो बाद में कह रहे थे ना कि मैं कुछ कह नहीं सकता, उस कन्वर्सेशन में वो कह रहे थे आपने तो कमाल कर दिया, यानी कि ये इन डॉक्टर्स की बात हो रही है कि जिन्होंने उनको चेकअप किया था, और उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा हौसला अफजा और तसल्ली बख्श है जो आपने रिपोर्ट दी है, टीम को बड़ा अप्रीशिएट किया कि, और टीम जो है उन्होंने इची बिची हर चीज़ कि इमरान खान के जो मुख्तलिफ टेस्ट हैं वो कैसे आए हैं, यानी केवल ये है कि उन्होंने ये भी बताया कि जो कोलेस्ट्रोल है उसमें मामूली सा इजाफा हुआ है। तो पिम्स के डॉक्टर जो है उन्हें इस चीज़ पे अफसोस हुआ कि यार मैं इस तरह के जो इमरान खान वर्गे आई तक कोई सैकड़ा बंदे भुगता चुके हैं, यानी कि मतलब यह है कि इस तरह के और कई पेशेंट्स हैं जिनको टीके लगा चुका हूँ जो ठीक हो चुके हैं, और ये मेरी कॉम्पिटेंसी पे एतराज़ कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं जी कि वो नहीं जी वो डॉक्टर जो ठीक नहीं है, कोई दूजा होना चाहिए डॉक्टर, कोई तीजा होना चाहिए। अब यह है कि ये वाली जो रिपोर्ट है आज अंसार भाई साहब ने की है, मैं सोच रहा था कि यार ये लोगों के इतने दोहरे म्यार क्यों होते हैं, या क्या यही सियासत है, या मुनाफकत जो है ये सियासत का दूसरा नाम है। ठीक है, आप जो है यानी कि, और जो लोग हैं यानी कि इन्होंने तो छो, लोग जो हैं क्या उन्हें कोई फील नहीं होता कि उन्हें कोई बंदा बेवकूफ़ बना रहा है, कि अंदर उनके कुछ म्यार हैं, अंदर खुश हो रहे हैं कि ठीक हो गया फैसला, बाहर आके जनाब हाल दुआई पिटना कुटना शुरू करता है, ठीक है, कि वो इमरान खान गया, इमरान खान गया। तो ये बड़ी ही अनफॉर्चुनेट चीज़ है। इसकी वजह से ये जो आप देख रहे हैं ना कि लोग आपस में दो इकट्ठे नहीं बैठ सकते, क्या
नफ़रतें, ये बढ़ी हैं। ये इस तरह की सियासत की वजह से बढ़ी हैं, मुनाफ़क़त की वजह से बढ़ी हैं। तो नाज़रीन, क्या आपको बताऊँ, इन्हीं के बातें काफ़ी हैं करने को। तो मेरा ख्याल है कि आज इतना ही काफ़ी है। फिर दोबारा हम नए टॉपिक्स के साथ आएंगे। कोई एक दो बातें फिर रह ही जाती हैं, अभी कल वाली बातें भी रहती थी, लेकिन प्रोग्राम लंबा हो रहा है, मैं इसको इधर ही बंद कर रहा हूँ। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।